अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 1 साल 4 महीने के बाद समाजवादी पार्टी को अपने अनुशासनहीन या बागी विधायकों की सुधाई और आज सुबह समाजवादी पार्टी ने 7 में से 3 को बर्खास्त कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है 4 को आम माफी मिल गई है। आज चर्चा समाजवादी पार्टी के इस मिशन क्लीन की। बहनों भाइयों, आज सुबह समाजवादी पार्टी ने सबको चौंकाते हुए फरवरी 2024 में समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले 7 विधायकों में से 3 को बर्खास्त कर दिया। ये बर्खास्त किए गए विधायक हैं रायबरेली जनपद की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज कुमार पांडे, दूसरे हैं राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज अमेठी से समाजवादी पार्टी के विधायक, और तीसरे हैं अभय सिंह गोसाईगंज तब का अयोध्या और तब का फैजाबाद और अब की अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद के विधायक। इतना वक्त क्यों लिया समाजवादी पार्टी ने अपने बागियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और इनको खुला और आज़ाद क्यों छोड़ रखा था? इसके पीछे के कारण क्या है? क्या समाजवादी पार्टी की यह मजबूरी थी या फिर कोई रणनीति? बहनों भाइयों, आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि 2024 के प्रारंभिक वर्ष में जब फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश में द्विवार्षिक राज्यसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों पर इस बात का आरोप था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किए गए डिनर में हिस्सा लिया और उनमें से 7 ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी संजय सेठ को राज्यसभा में वोट किया। वो उस वक्त फरवरी 2024 में समाजवादी पार्टी में एक बड़ी फूट के तौर पर सामने आया था, क्योंकि कुछ ही वक्त के बाद देश में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने जा रहे थे और ये समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ी चोट थी। समाजवादी पार्टी ने तब कुछ रिएक्ट नहीं किया, न इन्हें सस्पेंड किया, न इनके खिलाफ विधानसभा में कोई चिट्ठी दी और न इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की। तब से ये 7 विधायक समाजवादी पार्टी में तब से अब तक बने हुए हैं। अधिकृत विधायक के तौर पर ये विधानसभा में समाजवादी पार्टी के अब तक दर्ज थे और इन 7 में अभी भी सिर्फ 3 के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो इतना वक्त क्यों लिया समाजवादी पार्टी ने? क्या उन्हें किसी बात का डर था या फिर ये एक रणनीति के तहत अपने ही बागी विधायकों को लावारिस छोड़ देने की रणनीति थी, या फिर समाजवादी पार्टी अपने मिशन और एजेंडे को डिरेल नहीं होने देना चाहती थी, या दूसरों को संदेश नहीं? तो ये अखिलेश के नगीने योगी के हीरे कैसे बन गए? ऐसा क्या था? इन विधायकों को ऐसा क्या हासिल हुआ? दरअसल जब देश में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस चल रहे थे उस वक्त बहुत ही असामान्य राजनीतिक वातावरण था और राज्यसभा की एक सीट जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए उसकी जान की कीमत के बराबर था, क्योंकि राज्यसभा में उनके पास बहुमत न होने के कारण अक्सर उन्हें बहुत ही परेशानी होती थी और ऐसे में एक अतिरिक्त प्रत्याशी खड़ा करके राज्यसभा की सीटें जीत ली थी भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन उस फूट के बाद आज जिन पर कार्रवाई हुई उस कार्रवाई को भी देखने की जरूरत है। छोड़ा किसको गया है और पॉलिटिकल फांसी किसको किसको हुई है? जिन पे कार्रवाई हुई है उनमें 2 राजपूत समाज से हैं और 1 ब्राह्मण समाज से। जिनको माफी मिली हुई है अभी तक उनमें भी से राकेश पांडे अंबेडकर नगर, विनोद चौबे जालौन, पूजा पाल कौशाम्बी और आशुतोष मौर्य, वो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के हैं। मौर्य लिखते हैं, कहाँ के हैं? बदायूं के। तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। एक्चुअली ये तीनों बड़े वोकल हैं, नंबर 1 बात, जो बर्खास्त हुए हैं, और ये समाजवादी पार्टी लीडरशिप की बहुत ही क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन पूजा पाल पर कार्रवाई होती तो पाल बिरादरी वैसे भी इन दिनों बड़ी खराब नाराज चल रही है सबसे, एक तो वो मसला होता। आशुतोष पर कार्रवाई का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी पे बात आती। बदायूं बेस स्टेशन है समाजवादी पार्टी का, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और बुंदेलखंड में अभी सभी सीटें जीत कर आए हैं और विनोद चौबे मुंह में टेप लगाकर राजनीति करते हैं, लिहाजा उन पर कार्रवाई नहीं हुई। और जहां तक रही बात राकेश पांडे की, तो वो खानदानी लोग हैं और उनकी राजनीति भी जो है वो पहले सब बीएसपी में भी थे, पांडे फैमिली समाजवादी पार्टी में भी रही, फिर बीजेपी में आए। कोई
अचरज नहीं होगा कि पांडे फैमिली फिर से पलट जाए। तो यही एक कारण हो सकता है कि समाजवादी पार्टी ने जब अपने घर की सफाई की तो 4 को छोड़ दिया और 3 को बाहर कर दिया। क्या ये 2027 की तैयारी है या फिर फिलहाल इन पर कार्रवाई करके जो बीजेपी मय विधायक हैं समाजवादी पार्टी के भीतर उनको साफ संदेश देने की कोशिश? आप ये एक पूरी स्टोरी देखें। आज एक प्रयोग हमने किया है, आपको आज एक स्टोरी दिखाएंगे। आप ये स्टोरी देखिए, उस वक्त को याद करिए, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या संभावनाएं हैं और क्या प्रेडिक्शन है हमारा, इस खबर में देखिए। फरवरी का महीना था, साल था 2024। सपा बीजेपी में राज्यसभा की दावेदारी थी, लेकिन समाजवादी आंगन में भाजपाइयों की एंट्री से हड़कंप मच गया था। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले सपा बीजेपी ने अपने समर्थक विधायकों को डिनर पे बुलाया। सपा के 8 विधायकों को खाने की टेबल पे अखिलेश यादव का सियासी मेन्यू पसंद नहीं आया। खाने की थाली आने से पहले ही सियासी रायता समाजवादी पार्टी में फैल गया। 8 विधायक योगी के साथ डिनर करते देखे गए, जिसमें 7 विधायकों ने बीजेपी को राज्यसभा में वोट कर दिया। करीब 1 साल बाद माफीनामा लिखने का वक्त खत्म हो गया तो पार्टी एक्शन लेती। बगावत करने वाले कई थे, सजा सिर्फ 3 को क्यों मिली? गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह योगी की डिनर में शामिल हुए, बीजेपी को वोट किया, सपा ने बर्खास्त। अयोध्या के गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह भी डिनर पार्टी में शामिल थे, क्रॉस वोट किया, बर्खास्त हुए। ऊंचाहार से लोकप्रिय विधायक मनोज पांडे शाह के साथ मंच पर दिखे, डिनर योगी के साथ सपा ने अब हटाया। पूजा पाल सपा की विधायक है, बीजेपी से गहरी दोस्ती, वोट भी बीजेपी को दिया, लेकिन सपा ने उन्हें माफ किया। कालपी से सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी डिनर पार्टी में शामिल थे, बीजेपी को वोट किया, लेकिन अखिलेश यादव ने माफ किया। जलालपुर से सपा विधायक राकेश पांडे योगी की डिनर पार्टी में शामिल हुए, बीजेपी को वोट किया, लेकिन सपा ने उन्हें भी माफ किया। बदायूं की बिसौली से सपा विधायक आशुतोष मौर्य भी डिनर पार्टी का हिस्सा थे, वोट किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें भी माफ किया। सियासत में हर डिनर और हर मुलाकात के मायने होते। यूपी में बीजेपी के लिए सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग इतिहास में पहले भी मिली, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी में भाजपाई विचारधारा इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही? ये कहानी वैसी नहीं है जैसी सपा दिखा रही। इसकी इनसाइड स्टोरी में समाजवादी पार्टी के भीतर की बगावत और पार्टी के अनुशासन की पोल खुलती। बर्खास्त विधायक मनोज पांडे सपा के इस फैसले से हैरान है। वो कहते हैं, हमने 1 साल पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, सपा में दम घुटता है, सपा को मरी हुई आत्मा तक कह दिया, राम विरोधी और समाज विरोधी तक का आरोप लगाया। आत्मा उसी की जगती है जिसकी आत्मा जीवित होती है। मनोज पांडे किसी के अनुग्रह पर राजनीति नहीं करते। मनोज पांडे सम्मान, अधिकार और विकास, यही मेरे राजनीति का और जीवन जीने का मूल मंत्र है, जिसको मैंने कभी न त्यागा है, न कभी छोड़ा है, न उसके बिना कोई राजनीति कर पाऊंगा। राकेश प्रताप सिंह कभी अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेता कहे जाते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से दूर योगी की टोली में क्यों पहुंचे, उनका दर्द छलक जाता है। भारत समाचार के संवाददाता सवाल पूछते हैं तो कहानी राम मंदिर, राम प्रेम और समाजवाद से होते हुए राष्ट्रवाद तक पहुंच जाती। राकेश प्रताप सिंह उन्हीं विधायकों में शामिल हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उस दिन क्यों नहीं अखिलेश जी ने कार्रवाई किया, जब उन लोगों पर जिन्होंने रामचरितमानस जलाई और फूंकी, जब भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, जब देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी किया, उनके साथ गठबंधन क्यों किया जिन्होंने हिंदू धर्म को मलेरिया, एड्स और कैंसर जैसे शब्दों से संबोधित किया। तो ये अगर मैं इसका विरोध किया और उसके बाद ये कार्रवाई हो रही थी, इस कार्रवाई का स्वागत करता हूँ। हालांकि बात यहाँ रुकने वाली नहीं। गुजरात में राहुल गांधी बार बार दावा कर रहे हैं कि पार्टी में भारी बदलाव होगा। यूपी में यही चेतावनी बार बार अखिलेश यादव दे रहे थे, अब एक्शन भी शुरू हो चुका है। क्या लोहिया की विचारधारा पे चलने वाली समाजवादी पार्टी में कई नेता ऐसे हैं जिनकी जुबान पे समाजवादी नाम और दिल में मोदी शाह रहते हैं, जिन्हें बाहर किया जाना चाहिए? जिन विधायकों को बाहर किया गया उन्हें पीडीए विरोधी बताया गया, लेकिन वो पीडीए विरोधी क्यों है, सपा ने ये क्यों नहीं बताया? 20 जुलाई को अयोध्या से पीडीए महापंचायत शुरू हो रही, जिसका ट्रेलर सपा ने रिलीज कर दिया है।
उस महापंचायत में सपा पिछड़े नेताओं को ब्लॉक स्तर पर खड़ा करने की कोशिश करेगी, लेकिन जनाधार वाले नेताओं का सपा की विचारधारा से दूर होना क्या अखिलेश यादव के लिए भविष्य में संकट पैदा नहीं करेगा? कहते हैं सियासत में बगावत तब बढ़ती जब पार्टी में घुटन बढ़ती। क्या इसी घुटन का जिक्र कर रहे थे बर्खास्त विधायक मनोज पांडे? हमने डिबेट क्यों आयोजित की, इसका ग्राउंड हमने आपको बताने की इस खबर के जरिए कोशिश की है। बहनों भाइयों, पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, देवकी नंदन मिश्रा जाने माने पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील साजन जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, इतनी देर में एक्शन क्यों हुआ और एक्शन में भेदभाव क्यों है? कुछ लोगों को सजा, कुछ को माफी,